और दिल्ली देश की राजधानी है और ये पंडाल, विशाल पंडाल छठ मैया पर्व का इस बात का गवाह है कि दिल्ली सबकी राजधानी है। चाहे पूर्वांचल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, आसाम, यानी गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक दिल्ली आपकी है। और आपने यहाँ हमारे परम मित्र आदरणीय महंत रामदयाल दास महतो जी के जिस तरह अथक प्रयासों के बाद, कठिन प्रयासों के बाद इस कार्यक्रम की भव्यता इस बात को बताती है। और इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, इन्होंने अपना कष्ट बताया आपको, हमने तो देखा है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धर परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में, विपरीत धाराओं में, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत झंझावतों के बाद उस नैया को पार कर देना, ये कोई रामदयाल दास महतो जी से सीखे। और इनको प्रेरणा देने वाली छठ मैया भी हैं, दुर्गा माता भी हैं, प्रभु श्री राम भी हैं, राम बलि हनुमान भी हैं, और सभी लोग हैं, वो आपके भी रूप में भी हैं और अनंत दृश्य में के रूप में भी हैं, जो आप सबको बहुत प्यार करते हैं। और लोग अपनी या जन्मभूमि के लिए कर पाते हैं या कर्म भूमि के लिए कर पाते हैं, लेकिन मुझे बड़ा हर्ष और आपको भी गर्व होना चाहिए कि महंत रामदयाल दास महतो जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को भी तार दिया, कर्म भूमि को भी तार दिया। जो आप यहाँ अपार जनसमूह देख रहे हैं लाखों की संख्या में, इससे 20 गुना 25 गुना लौरिक धाम जो इनकी जन्मभूमि है दरभंगा में, जहां परम पूज्य आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी मई के महीने में पहुंचेंगे दरभंगा में, जैसा कि आपने देखा भी, मैं भी पहुंचूंगा, पिछली बार भी पहुंचा था। और वहां का प्यार जितना यहाँ प्यार है उतना ही वहां प्यार है, जितना वहां प्यार है उतना ही यहाँ प्यार है, उसकी प्यार को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इन्होंने, और वास्तव में मैं तो कहूंगा, अमीरे शहर का इन्होंने गरूर तोड़ा है, अमीरे शहर का इन्होंने गरूर तोड़ा है। अम्र से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है, अम्र से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तान के माली, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तान के माली। कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। मैं तो मानता हूं अगर विरोधी ना हो तो शायद महंत रामदयाल दास महतो इतने बड़े व्यक्तित्व के मालिक नहीं बनते। चेयरमैन बहुत बने, निगम पार्षद बहुत बने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बहुत बड़े बड़े रहे, लेकिन ऐसा कोई पदाधिकारी, ऐसा कोई चेयरमैन, ऐसा कोई निगम पार्षद नहीं है जिसने कर्म भूमि को भी सजा दिया और जन्मभूमि को भी सजा दिया। और ये प्रेरणा मिलती है। एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला व्यक्ति, आलोचना करने वाला व्यक्ति, बुराई करने वाला व्यक्ति ना हो तो उसे अपने आंगन में कुटी छवा के भी रख लो। तो इनको तो अपने आप कुटी छाए हुए लोग यहाँ मिल रहे हैं और इनके लिए आगे प्रेरणा का काम करते हैं, आगे का बढ़ाने का काम करते हैं। और वास्तव में छठ मैया के प्रति 40-40 घंटे का ये व्रत जो हमारी माताएं बहनें करती हैं, सूर्य भगवान को अभी अर्घ दिया, डूबते सूर्य को सुबह भी देंगी, और लगातार ये 4 दिन तक चलने वाला महापर्व दुनिया के बड़े महापर्व में हो चुका है। हमारे भारत से गए हुए मित्र, रिश्तेदार, परिवार के लोग जब यूएसए कैलिफोर्निया में छठ पर्व मनाते हैं, जब लंदन में छठ पर्व आज मना रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं, यहाँ मैं उनको कोट कर रहा हूं, तो सीना भारत का चौड़ा हो जाता है। हमारे देश के पूर्वांचल के लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहां भारतीय ना हो, जहां इंडियन ना हो, और जहां इंडियन है वहां भारतीय है, वहां छठ मैया भी विराजमान है और वहां छठ पर्व भी हो रहा है। तो दुनिया के सबसे बड़े पर्व के रूप में विख्यात छठ महापर्व आज लोग पूरी दुनिया में मना रहे हैं। और इसका वर्णन चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो,
चाहे चारों वेद हो, सभी जगह है, क्योंकि सूर्य भगवान तो ऐसे हैं, ठीक रामदयाल दास महतो भी वैसे ही। सूर्य भगवान भी दया करने में, बीमारियां दूर भगाने में, रोशनी देने में, गर्मी देने में, फसलों को उर्वरक और ऊर्जा देने में कसर नहीं छोड़ते। ऐसे ही रामदयाल महतो भी सबको एक दृष्टि से, एक भावना से सभी के लिए कार्य करते हैं। तो ये समानता भी है। और ये महान पर्व, महापर्व है छठ मैया का पर्व। इसमें आप लोग पूरी तरह से भाग ले रहे हैं, तन मन धन से भाग ले रहे हैं। मेला का भी आयोजन हुआ है, मेला का भी आनंद ले रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी भी समझ रही है। जो हम पाश्चात्य सभ्यता में भागते चले जा रहे हैं, छठ मैया का ऐसा महापर्व और ऐसा विशाल मेला हमें भारतीय सभ्यता की ओर लाता है, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को लाता है। अभी हमें योगेंद्र चंदोलिया जी मिले, हमारे माननीय सांसद, अभी यहीं पर मिले। उन्होंने कहा ठीक है, अब आपको सौंप के जा रहा हूं, मैं आगे और जा रहा हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और सभी लोग थे, बहुत अच्छे हमारे माननीय सांसद हैं इस क्षेत्र के, और लगातार सभी जगह कार्य में लगे हुए हैं। इस बात के लिए उनको भी धन्यवाद। और हमारे दिल्ली के सभी सातों सांसद आज इतनी व्यस्तता के बावजूद भी छठ मैया के पर्व में जहां कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। कहीं बांसुरी स्वराज जी मिली, तो कहीं हमारी बहन शेखा शेहरावत जी मिली। तो ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है कि हम अपनी सनातन पद्धति, सनातन धर्म को नहीं भूलते। और सनातन धर्म का रामायण हमें क्या सिखाती है? जीना सिखाती है कि रामायण में भाई भाई क्या करें, पत्नी क्या करे, किस तरह से रामायण में जिया जाए जीवन, वो सिखाती है। महाभारत हमें रहना सिखाता है कि क्या कर्तव्य करने चाहिए थे सभी को, क्या भीष्म की रोल था, किसका क्या रोल था कौरव और पांडव को। और गीता हमें कर्म सिखाती है, कर्मण्येवाधिकार से मां फले सुखदाचन। हमें गीता ये संदेश देती है। तो हमारे तो जो भी महापुराण हैं वो भी हमें सदैव आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आगे ले जाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज छठ मैया के पर्व पर मुझे भी बुलाया। रामदयाल महतो जी कह रहे थे कि शायद नहीं आएंगे। रामदयाल महतो जी छठ मैया के पर्व पर यहाँ इस मंच पर छठ मैया और सूर्य देवता का जिस तरह से ये पर्व है, उनके सामने आपको वायदा नहीं, वचन देता हूँ जीवन की आखिरी सांस तक रामदयाल महतो आपके साथ इस रिश्ते को निभाता रहूंगा, चलाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि दुर्गा माता का जोड़ा हुआ हमारा रिश्ता है 26-27 साल पुराना। जब जागरण शुरू किया था रामदयाल महतो जी ने यहाँ आए थे, इन्होंने तो अपनी बात कही कि अंडे से आडवाणी तक निश्चित तौर पर आडवाणी जी ने व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। और महतो से महंत तक पहुंचने का सफर भी इनका वास्तव में कौतूहल है। मनुष्य को दो काम जरूर करने चाहिए, या तो ऐसा कुछ लिख जाओ जो आगे आने वाली लोग पीढ़ी पढ़ते रहे, या ऐसे कुछ कार्य कर जाओ कि लोग आपको आगे आने वाली पीढ़ी आप पर लिखती रहे और करती रहे। रामदयाल महतो जी ने दोनों काम बखूबी निभाए हैं। ऐसा कार्य किया है, इतिहास इन्हें इनके बाद भी याद रखेगा। ऐसा कर्म किया है कि इतिहास इन्हें कभी नहीं भुलाएगा। जब तक छठ मैया का पर्व रहेगा, जब तक सूर्य भगवान रहेंगे, जब तक हमारा सनातन धर्म रहेगा, जब तक हिंदू रीति रिवाज रहेगी, तब तक रामदयाल महतो, महंत रामदयाल महतो भी याद किए जाएंगे। और यही बात मैं अपने साथ हमें लाने का काम हमारे भाई नरेश पाल जी बखूबी करते हैं। वही आरजी प्लाजा पर मिल जाते हैं, और क्योंकि मैं इतनी रोड सब नहीं समझ पाते हमारे चलाने वाले, लिए वहां से बखूबी यहाँ तक गाड़ी यहाँ तक ले आए हैं। आज दूसरी गाड़ी लाया हूँ, इसीलिए जिससे कि वो ना हो, सरकारी गाड़ी है वो लेके आया हूँ। लेकिन नरेश पाल जी उसको ले आते हैं, यहाँ तक सही ले आते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई बच्चन सिंह नीलम एडवोकेट जो हमारे साथ आई, और मंच पर विराजमान हमारे सभी इस आयोजन के अध्यक्ष, सभी लोग हमारे जितने हैं। और यहाँ से लौरिक थामकर का जो महोत्सव है विशालता के साथ मनाया जाता है, विशालता के साथ अपनाया जाता है, उसमें मुझे जाने का अवसर मिला।
और मैं दोनों जगह अपने जीवन की आखिरी सांस तक, जब तक मेरी सांस है, और प्रयास होगा कि मैं वहां आयोजनों में जाता रहूं, आप लोगों से मिलता रहूं, आपके दर्शन करता रहूं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।